बड़े एहतियात दे नाल इहनूं सुआह नूं आराम नाल साइड ते करके आराम दे नाल इहनूं उठा लो। ये भी गर्म है। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो में थोड़ी सी अमली तरबियत है उन अतिबा के लिए या फ़न तिब से वाबस्ता लोगों के लिए जो अमली काम से थोड़ा कतराते हैं या वाकफियत नहीं रखते। ये हम गाउदंती कुश्ता कर रहे हैं। गाउदंती बड़ी ख़ास चीज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़ी खूबियों से माला माल किया है। इसे कुश्ता करने के कई एक तरीक़ाकार हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग इसे शहद के साथ लथेड़ कर इसके ऊपर अजवाइन और पिसी हुई गलो लगा लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर टाट वगैरह लपेट कर इसे आग दे देते हैं। कुछ लोग मदार के पत्ते, जिसे अक के नाम से पंजाबी लोग जानते हैं, मदार के पत्तों में इसे लपेट कर, मतलब थोड़े से पत्ते बिछाते हैं, ऊपर गाउदंती रखते हैं, ऊपर फिर मदार के पत्ते और इस तरह टाट वगैरह में लपेट कर आग देते हैं। हम ये जो काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को हमने कूटा हुआ, उसको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कूटने की ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ इसे मुनासिब सा कूटा है कि इसके असरात गाउदंती के अंदर आ जाए। ये बहुत ही शानदार चीज़ है गाउदंती, और यूँ समझ लीजिए कि ये मट्टी से सोना बनाने वाली बात। थोड़ी सी इस पर जब मेहनत कर ली जाती है तो ये इतनी ख़ास चीज़ बन जाती है। मैं तो कहूँगा कि इसके बगैर कोई मतब मुकम्मल ही नहीं होता। ये हर तरह के बुखारों को ख़त्म करती है। इसकी आप पहचान कर लें, उम्दा गाउदंती वो मानी जाती है जो इस तरह की साफ़ शफाफ हो, सफ़ेद, यानी इसमें मिट्टी की लेयर्स ना हो, साफ़ शफाफ हो। इसका गर्म खुश्क मिजाज होता है। ये हर तरह के बुखारों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म कर देती है, जड़ से ख़त्म कर देती है बुखारों को। वो मलेरिया बुखार हो, वो बलगमी बुखार हो, वो कोई मौसमी बुखार हो, वो हुम्मा यौम हो, किसी भी नौइयत का बुखार और बिगड़े से बिगड़ा हुआ बुखार गाउदंती के इस्तेमाल के साथ ठीक हो जाता है। ये ज़ीकुन नफ्स को ख़त्म करती है, सांस की तंगी वगैरह और सांस से मुतल्लक मसाइल जिसमें अस्थमा वगैरह भी है, ये उन मसाइल को ख़त्म करती है। ये जोड़ों के दर्द भी ख़त्म करती। मैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और जैसे ही ये कुश्ता गाउदंती ख़त्म होने को आता है मैं फिर से इसे तैयार कर लेता हूँ। यानी ये हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मतब पर मौजूद रहता है। हम कभी इसे मदार के पत्तों में बना लेते हैं और कभी इसे नीम के पत्तों में बना लेते हैं। आजकल क्योंकि मदार के पत्ते बिल्कुल खुश्क हैं, सूखे हुए हैं, तकरीबन 1 माह बाद उसके ताज़ा पत्ते निकलेंगे और ये जो कुछ टुकड़े हमने बचाए हुए हैं ये इंशाल्लाह हम मदार में इनको कुश्ता करेंगे। अभी ये नीम के अंदर हम इसके कुछ टुकड़े जो हैं वो कुश्ता कर रहे हैं। एक चौरस टाट हमने पहले काटा है, जैसा कि आपने देखा, उसमें नीम के कुटे हुए पत्ते हमने डाले, उसके ऊपर गाउदंती के पीसेस रखे हमने, उसके बाद मज़ीद उस पर पत्ते डाले, यानी उनको अच्छे तरीके से कवर कर दिया। फिर उस चौरस टाट को पहले हमने लपेटा है, उसके बाद इसके ऊपर हम ये 2 पट्टियाँ लपेट देंगे। और ये पट्टियाँ लपेटने का मकसद, टाट लपेटने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम गाउदंती को कवर कर रहे हैं, बल्कि ये गाउदंती को देर तक हरारत भी पहुँचाएगी। हम ओपलों में इसे आग देंगे। तकरीबन 2 किलो गाउदंती के लिए अराउंड 15 किलो ओपले काफ़ी हैं। ओपलों में हम इसे आग देंगे। टाट लपेटने का फ़ायदा ये होगा कि ओपले जब जल भी जाएंगे तो ये अंगारों की सूरत में हरारत पहुंचाते रहेंगे गाउदंती को, वो पकती रहेगी। तो आपने इतना जो प्रोसीजर देख लिया है, समझ लें कि आपने सब कुछ ही देख लिया है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट भी इसका मरहला दिखाऊँगा इंशाल्लाह कि हमने पहले वो जो पत्ते पीसे हैं उनके अंदर इसे लपेट लिया है, टाट वगैरह के साथ इसे कवर कर दिया है। अब हम कुछ ओपले नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ये गाउदंती के जो हमने बंडल से बना लिए हैं इनको रखेंगे, ऊपर मज़ीद कुछ ओपले रख देंगे। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आग आपने कम दे दी है या ज़्यादा दे दी है, मतलब कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। अगर थोड़ी ज़्यादा आग दे दी जाए तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर थोड़ी कम रह जाए तब भी कोई मसला नहीं है। ये कुश्ता हो जाएगी। कुश्ता करना बेसिकली जला देने को ही कहते हैं। ये एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि बिल्कुल जला देना किसी चीज़ को। और जब हम गाउदंती को कुश्ता कर लेंगे फिर ये इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल होगी। और बहुत से अतिबा को मैं जानता हूँ, यानी जिनके साथ मेरा तारुफ़ है, कि वो छोटे से छोटा भी अमली काम नहीं कर पाते, बाज़ार की बनी हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे भरपूर नताइज नहीं मिलते, मरीज़ों को जल्दी फ़ायदा नहीं होता और वो हर्बल मेडिकेशन से फिर इस तरह मुतनफ़र से हो जाते हैं।
ये जो हम ख़ुद चीज़ को तैयार करते हैं वो पूरे अपने मायार पे पहुंचती है और वो पूरा काम करती है और इंशाल्लाह भरपूर मरीज़ को उससे फ़वाइद हासिल होते हैं। बहुत सी चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती हैं, सादा होती हैं, काम करना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन हमने क्योंकि किया नहीं होता, हमने वो होता देखा नहीं होता, तो हम उसे समझते हैं कि ये पता नहीं कितना बड़ा हवा है। ये आपके सामने हमने पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल कर लिया। टाट के अंदर हमने इनको अच्छे तरीके से लपेट लिया है। अब सिंपली हम इसे ओपलों की आग दे देंगे तो ये बस तैयार। लें जी, ये अब इसका दूसरा और आखिरी मरहला है। यहाँ पर दवा तैयार हो जाएगी, कुश्ता गाउदंती बिल्कुल तैयार हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। ओपले आप जिस तरह के देख रहे हैं मोटे ताज़े, इसी तरह के आपने लेने हैं। इनमें ज़्यादा कुव्वत होती है, देर तक जलते हैं और जल जाने के बाद भी ये अपनी तपश काफ़ी देर तक बरकरार रखते हैं। ओपलों की तय बिछानी है, तकरीबन 2-3 हिस्से नीचे हों, उसके बाद ऊपर हम ये बंडल रख देंगे जिसके अंदर हमने गाउदंती को कवर किया हुआ, यानी बोरी के जो हमने टाट काटे हुए हैं जिसके अंदर हमने गाउदंती को कवर किया हुआ है वो रख देंगे। इसके बाद हम फिर थोड़े से ओपले ऊपर रख देंगे। अब वो पूरी तरह से पैक हो गई है दवा। ये डेरी सी बन जाएगी इस तरह की, जिसमें ज़्यादा ओपले नीचे हैं और थोड़े ऊपर। अब हम इन्हें जला देते हैं और आग आपने जब लगानी है ख्याल रखें कि आपने ऊपर से सुलगाना है। अगर आप नीचे से सुलगा देते हैं तो जैसे ही नीचे से कुछ ओपले जल जाएंगे तो वो डेरी सारी ख़राब हो जाएगी, यानी ऊपर से खिसक कर नीचे आ जाएंगे ओपले। दवा सही तरह पक नहीं पाएगी, जल्दी ये सारे जलकर ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर से हमने सुलगाया, ये आस्ता आस्ता सुलगते रहेंगे, जलते रहेंगे, दवा को हरारत पहुंचती रहेगी और डेरी भी कायम रहेगी। ये अब 2 घंटे बाद की सूरत हाल है। सारे ओपले जल चुके हैं लेकिन तपश इसकी अभी भी काफ़ी सारी मौजूद है। बड़े एहतियात दे नाल इहनूं सुआह नूं आराम नाल साइड ते करके अपना बर्तन वेखो जिहड़ा रखिया है विच गोदंती वाला, हाँ जी, उथों आराम दे नाल उहनूं उठा लो। ठीक है। ये भी गर्म है थोड़े। ये थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाउदंती पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल खस्ता, इंतहाई ज़्यादा नरम हो चुकी है, ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि दवा की तैयारी में आपको किसी तरह की जल्दबाजी का शिकार नहीं होना, ताकि दवा अपने पूरे मायार पे पहुँचे और पूरा काम करे। कल जब हमने आग जलाई है तो तकरीबन 2-2.5 घंटे तक सारे ओपले जल चुके थे, मगर ओपलों की ये ख़ासियत है कि ये बड़ी देर तक अपनी हरारत को बाकी रखते हैं और इसे बुबल की आग कहा जाता है। ये बुबल काफ़ी देर बाद सर्द होता है, तो रात तकरीबन 8 साढ़े 8 तक इसकी हरारत काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से सर्द होने दी है। ये जो थोड़ी सी स्याही आपको नज़र आ रही है सिर्फ धुआं वगैरह है जो कि साफ़ हो जाएगा। अब सुबह हमने आग में से इसे निकाला है। आग पूरी तरह से सर्द हो चुकी थी और हमारी दवा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे तकमील तक पहुंचा चुके हैं। अब सिर्फ इसे कपड़े में से गुजार लेना। कपड़े को टब वगैरह पे हम बांधेंगे। ये गिरा लगाई पहले हमने, ताकि कपड़ा जो है वो पूरा टाइट होकर ऊपर बंध जाए। अब यहाँ पर हम एक गिरा लगा देंगे, कपड़ा इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा और उसके बाद हम इस गाउदंती को इस कपड़े में से गुजार लेंगे, ताकि उसमें मिट्टी वगैरह की जो कोई भी आलाइश है वो पूरी तरह से निकल जाए और ये साफ़ शफाफ हालत में हमारे पास काबिल इस्तेमाल हो जाए। ये देखें अब बिल्कुल खस्ता हो चुका है, बिल्कुल खस्ता हो चुका है। अब इसे हम बोर लेंगे यहाँ पर और फिर खर्ल के दस्ते के साथ जब थोड़ा थोड़ा इसे रगड़ेंगे तो ये नीचे निकल जाएगा। जो कोई भी इसमें मिट्टी की आलाइश होगी वो कपड़े के ऊपर ही रह जाएगी। इसे थोड़ा सा पहले कुंडी में या हवन दस्ते में कूटा भी जा सकता है, या वैसे भी इसे हम हाथों के साथ भी मसल सकते हैं।
लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाउदंती को हमने कपड़े में से गुजार ली है और अब आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी कितनी अहमियत है। ये आप देखें कि कितने कंकर से और मिट्टी के रेज़े से और मुख्तलिफ़ आलाइशें जो हैं वो कपड़े के ऊपर बाकी बच गई। अगर इसे वैसे ही कूट लिया जाए जैसा कि कुछ लोग करते हैं तो ये भी सारी आलाइशें दवाई में शामिल हो जाती हैं। अब ये रेज़े ऊपर बाकी रह गए हैं और साफ़ शफाफ गाउदंती अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल हो गई। ये वीडियो अगर आपके लिए मुफीद है तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।